चलिए साझेदार के प्रवेश में ही आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 30, जहाँ पे प्रविष्टि के संबंध में ही काम करना है हमको। और ये प्रविष्टि के संबंध में काम कब होगा? जब हमको हर दशा में प्रविष्टि तैयार होगी तब। अगर प्रविष्टि तैयार है तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में ये काम आ जाएगा कि मुझे ये काम करना है। अगर अनुपात निकालने का नियम आप तैयार कर लिए हो तो क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे कैसे हमको अनुपात की गणना करना है। लेकिन केवल यहाँ पे मैं बना दूंगा और इधर नोट कर लोगे और सोचोगे बन जाएगा, तो ज़िंदगी में कभी भी बनने वाला नहीं, क्योंकि सब क्वेश्चन एक जैसा ही लगेगा और फिर बनाते समय समस्या आ जाएगी कि मैं कौन सा नियम लगाऊं और कौन सा नियम नहीं लगाऊं। इसीलिए शुरू से बोल रहा हूँ कि इस नियम को ध्यान देना है, नियम को तैयार करते रहना है। बनाने के बाद क्वेश्चन को पलट के एक बार स्वयं बनाकर देखना है कि मेरे से बन रहा है कि नहीं, नियम मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं। एक बार प्रैक्टिस करोगे, 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ये पूरा यहाँ पर क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो देखो प्रविष्टि के संबंध में ही है क्वेश्चन नंबर 30। ए बी क्रमशः 3:1 में साझेदार। ए बी का अनुपात कितना है यहाँ पर? 3:1। उन्होंने सी को साझेदार बनाया। किसको साझेदार बनाया? सी को, जो भविष्य में 1/4 भाग प्राप्त करेगा। कितना भाग प्राप्त करेगा? 1/4। पुराने चिट्ठे में सामान्य संचय 4000 रुपये है और संपत्ति दायित्व के पुनर्मूल्यांकन पर 2000 रुपये की हानि हुई। सी के प्रवेश पर जर्नल प्रविष्टि कीजिए। तो सबसे पहले जब ऐसा देता है क्वेश्चन में, पुराने चिट्ठे से हानि हुई या पुराने चिट्ठे में दिया हुआ है, तो सबसे पहले तुमको ये दिमाग में रखना है कि जब भी चिट्ठे में साझेदार के प्रवेश से पहले पुराने चिट्ठे में सामान्य संचय की राशि दी गई रहेगी या लाभ या हानि दिया गया रहेगा, तो पुराने साझेदारों के बीच में ही बटेगा। उस लाभ हानि से या उस सामान्य संचय से नए साझेदार का कोई लेना देना नहीं है। बस समझ आ गया? जब भी बोलेगा पुराने चिट्ठे में इतना था या लाभ पुनर्मूल्यांकन करने पर पुराना इतना लाभ हुआ था, तो ऐसी दशा में आपके दिमाग में रहना चाहिए प्रवेश की दशा में उस सामान्य संचय और पुराने लाभ हानि से नए साझेदार का कोई संबंध नहीं रहेगा। उस संचय और लाभ हानि में केवल पुराने साझेदार को ही हिस्सा मिलेगा, बाकी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक, अब देखते हैं। सबसे पहले बोला यहाँ पर सामान्य संचय 4000 रुपये है। सामान्य संचय हमेशा जमा होता है। क्या होता है? जमा होता है। तो ऐसी दशा में एंट्री होगा हमारे यहाँ पर पहला नंबर, सामान्य संचय खाता विकलन। टू ए और 2B निरीक्षण देंगे सामान्य संचय का हस्तांतरण। पहला काम लिखेंगे सामान्य संचय की दशा में प्रविष्टि। तो सामान्य संचय की क्या प्रविष्टि होगा? सामान्य संचय खाता विकलन 2A 2B। अब सामान्य संचय का अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखेंगे 4000 रुपये। तो सामान्य संचय लिखेंगे यहाँ पे अपन 4000 रुपये विकलन, और ए और बी में बांटना है। ए बी का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया? ए बी का अनुपात 3:1। 4000 गुणित 3/4, 3/4, 4 कट गया 0, 3/4। तो पहले का 3/4, 4 से 4 कट गया और 1 दिया 3000। तो ए का कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3000। फिर दूसरे का काटोगे 4000 गुणित 1/4, 4 से 4 1 और 1 एकम 1 गुणित 1 करेंगे 1000। इस प्रकार से 4000 को जब बांटेंगे अपन ए और बी में, तो सामान्य संचय खाता विकलन 4000 2A 2B। ए का कितना? 3000, बी का कितना? 1000। नरेशन दे देंगे अपन सामान्य संचय का हस्तांतरण किया गया। क्या दे देंगे? नरेशन सामान्य संचय का हस्तांतरण किया गया। इसके बाद दूसरे एंट्री में आएंगे अपन। पहला एंट्री सभी को समझ में आ गया होगा और वहाँ दिया हुआ है, पहले बताया हूँ कि सामान्य संचय का संबंध केवल
पुराने साझेदार से ही होता है, प्रवेश की दशा में नए साझेदार का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, लाभ हानि दिया है तो उसका भी संबंध पुराने साझेदार से ही होता है, नए साझेदार से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, अब चलते हैं, देखो आगे इसी में 4,000 रुपये सामान्य संचय था, संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर 2,000 रुपये की हानि हुई। 2,000 रुपये की हानि हुई तो हानि कहाँ चला जाएगा, डेबिट में चला जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे एंट्री होगा हमारे यहाँ पर ए का पूंजी खाता विकलन, बी का पूंजी विकलन, टू लाभ हानि। कितने की हानि हुई बोलता है क्वेश्चन में, देखेंगे तो वहां बोलता है हानि कितने की हुई, 2,000 रुपये की हानि हुई। तो लाभ हानि में 2,000 डाल देंगे समाकलन, अब 2,000 को बांटेंगे अपन वही अनुपात में 3:1 में, 3:1 में, तो 2,000 गुणित 3/4, 4 पंचे 20, 5 तिया 15, 1500। ए का कितना आएगा 1500 और बी का निकालोगे तो आएगा 500। निरसन दे देंगे अपन, हानि का हस्तांतरण किया गया, हानि का हस्तांतरण किया गया। बात समझ में आ गया। जब भी लाभ हानि खाता बनाएंगे और खतौनी देख लेंगे, ध्यान देंगे एक बार खतौनी पढ़ चुके हैं सभी कोई, हानि होगा तो लाभ हानि की कहाँ जाता है, समाकलन में, और लाभ हानि खाता प्रवृत्ति में कहाँ है हमारा, समाकलन में है, इसलिए समाकलन तक चला जाएगा ये भी, इसलिए प्रवृत्ति हो गया ए का विकलन, बी विकलन, टू लाभ हानि। वही लाभ होता तो लाभ हानि के विकलन में आता, तो प्रवृत्ति होता लाभ हानि विकलन टू ए टू बी, उल्टा हो जाता। तो हानि की दशा में ए विकलन, बी विकलन, टू लाभ हानि, और जो अनुपात दिया था उस अनुपात में निकाल कर क्या किया है अपन, उस लाभ हानि को बांट देंगे। ठीक है, आगे बात समझ सभी को, ठीक। इसी में देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है, सुरेश और नरेश साझेदार हैं जो 3:2 में लाभ विभाजित करते हैं। वे महेश को साझेदारी में लाभ के 1/6 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, जो ख्याति के लिए 18,000 रुपये नगद लाता है। कितना लाता है नगद, 18,000 रुपये नगद लाता है। निम्न दशाओं में ख्याति का लेखा करने के लिए प्रविष्टि कीजिए। दशाएं दिया हुआ है, पहला नंबर, यदि महेश अपना भाग सुरेश से प्राप्त करता है, यदि महेश अपना भाग सुरेश से प्राप्त करता है, ऐसा दे देगा वहाँ पर। और दूसरा नंबर लिखा है, यदि महेश अपना भाग पुराने साझेदारों से बराबर बराबर प्राप्त करता है, इस कंडीशन में प्रविष्टि करना है। और बोलता है कि ख्याति की राशि वो नगद लाता है। कैसे लाता है, ख्याति की राशि नगद लाता है। तो कंडीशन लिख देना पहले, कंडीशन नंबर 1 क्या लिखा है, कंडीशन नंबर 1 में महेश अपना भाग सुरेश से प्राप्त करता है। महेश अपना भाग, संपूर्ण भाग सुरेश से प्राप्त करता है, ऐसा पहले हेडिंग दे देना, पहला नंबर लिखकर। अब इसमें पहला नंबर एंट्री करेंगे अपन, ख्याति की राशि नगद लाया, इसलिए रोकड़ खाता विकलन, टू ख्याति। कितना लाया, ख्याति की राशि 18,000 रुपये, लिख दिए अपन यहाँ पर 18,000। नरेशन देंगे, नगद लाया, या पूरा लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, ख्याति की राशि नगद लाया। फिर दूसरा एंट्री मालूम है अपन को, बोला है किससे प्राप्त करता है, केवल सुरेश से प्राप्त करता है। ख्याति की राशि नगद ला रहा है, पहला कंडीशन बोला है कि वो अपने भाग को केवल सुरेश से प्राप्त करता है, पहली रोकड़ विकलन टू ख्याति। और दूसरा एंट्री हो जाएगा यहाँ पर, ख्याति खाता विकलन टू सुरेश, ख्याति खाता विकलन टू सुरेश। निरसन देंगे, ख्याति प्राप्त किया,
और पूरी राशि डाल दोगे यहाँ पर 18,000। ठीक है, यहाँ तक। ख्याति की राशि नगद लाता है और कंडीशन लिखा है कि पहला नंबर सुरेश से प्राप्त करता है, तो हेडिंग दे देना पहले सुरेश से प्राप्त करता है। उसमें ख्याति की राशि जब नगद लाएगा तो रोकड़ विकलन टू ख्याति और दूसरा हो जाएगा ख्याति विकलन टू सुरेश, पहला कंडीशन। दूसरा बोलता है यदि महेश अपना भाग पुराने साझेदारों से बराबर प्राप्त करता है। जब बराबर लेगा तो ऐसे पहले रोकड़ विकलन टू ख्याति वही एंट्री रहेगा, पहले कंडीशन लिखना। दूसरा नंबर महेश अपना भाग दोनों साझेदारों से बराबर लेता है, कंडीशन देंगे। कंडीशन देने के बाद पहला एंट्री यही रहेगा रोकड़ विकलन टू ख्याति और दूसरा एंट्री अमाउंट वही रहेगा 18,000। दूसरा एंट्री करेंगे ख्याति खाता विकलन, ख्याति खाता विकलन, रोकड़ विकलन टू ख्याति, ख्याति विकलन। कौन कौन सा है? सुरेश और नरेश। तो अब लिखोगे यहाँ पे टू सुरेश टू नरेश, दोनों से बराबर बराबर लेता है बोलता है, तो 18,000 का 2 से भाग कर दो, तो 9,000 सुरेश से और 9,000 नरेश से लेगा। नरेशन देंगे बराबर प्राप्त किया। और इस प्रकार से दोनों कंडीशन में हमारा एंट्री तैयार हो जाएगा। पहला कंडीशन बताया वो, फिर दूसरा कंडीशन में 2 एंट्री हमको करना है और ये हमारा काम यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। वे एंट्री के संबंध में आपको इस प्रकार से बातों को ध्यान देना है। पहले बताया था कि जब तक हम एंट्री को ध्यान में नहीं रखेंगे, हमारा एंट्री तैयार नहीं रहेगा, तो क्वेश्चन जानते हुए भी हम वहाँ पर हल नहीं कर पाएंगे। और ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन बिल्कुल आते ही है और यहाँ से हमको आसानी से पूरा नंबर मिल जाता है, इसलिए इस बात को विशेष ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बाद।